नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने अलंकार किसे कहते हैं ये पढ़ा था। उसके 4 भेद किए थे: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। उसमें हमने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा था। अलंकार होता क्या है, आपको जैसे पिछली बार बताया था, आभूषण या गहना, ऑर्नामेंट्स जैसे हम डालते हैं, ये मैंने डाला है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। उसके बाद हमने जब अनुप्रास अलंकार किया था तो हमने बात की थी कि उसके 5 भेद होते हैं। मैंने कहा था अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको 5 भेद भी बताऊंगी, तो आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से हम अब इसके 5 भेद कर रहे हैं। पहला भेद है छेका अनुप्रास। अब अगर आपने अलंकार किसे कहते हैं या अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेद अगर करने हैं तो आप पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है। अभी हम अनुप्रास के भेद करते हैं। पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और 5वां अंत्यानुप्रास। जो छेकानुप्रास है, छेकानुप्रास में क्या होता है, जो छेक मतलब विद्वत जनों को प्रिय लगने वाला अलंकार, विद्वत जनों को प्रिय लगने वाला ऐसा छेक। इसमें ये ध्यान रखना है, मैंने तो इसके छेक एक इस तरह से याद किया हुआ है, छेक एक, जहां एक वर्ण की एक से अधिक बार, एक बार और आवृत्ति हो, जैसे एक से एक ही बार दोबारा से आवृत्ति हो। जैसे हमने पिछली बार अनुप्रास का उदाहरण किया था, उसमें हमने क्या किया था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो उसमें जैसे हमने किया था रघुपति राघव राजा राम, इसको छोड़ दीजिए। दूसरी लाइन में हमने किया था पतित पावन। पतित पावन में प वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए हम इसे छेकानुप्रास अलंकार कहेंगे। मतलब एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, 2 से ज्यादा ना हो तो छेकानुप्रास। क्लियर है। दूसरा हमने किया था वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में क्या है, वृत्त की तरह गोल गोल घूमकर दोबारा से आए। वृत्यानुप्रास 1 2 3 4 बार बार वही व्यंजन वर्ण आए, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्यानुप्रास। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। ठीक है। कलियन में आपको यहाँ स्क्रीन पर उदाहरण दिख रहे होंगे, एक से अधिक उदाहरण मैंने दिए भी हैं। या फिर जो हमने अभी सरल सा किया था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो रघुपति राघव में हो गया वृत्यानुप्रास। रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण वृत्त की तरह गोल गोल घूम कर बार बार आ रहा है, छेक में एक बार। लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, एक वही शब्द बार बार आता है। अभी तक क्या हो रहा था, वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, यहाँ पर शब्द या वाक्य की ही बार बार आवृत्ति हो जाएगी। जैसे हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। स्क्रीन पर आपको उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि जब उद्धव आते हैं गोपियों के पास, श्री कृष्ण जी तो चले गए हैं, उद्धव को भेजते हैं अपना संदेश देने के लिए। तो गोपियां सोचती हैं कि हमको लिख्यो है कहा, मेरा नाम कहाँ है, मेरे बारे में क्या लिखा है, मेरा कहाँ लिखा हुआ है। तो उसको वो सभी ऐसा कहने लगी। तो यहाँ पर लाटानुप्रास हुआ। यमक और लाटानुप्रास में भेद है, याद रखिए इस बात को। लाटानुप्रास में वो शब्द, वो वाक्य बार बार आता है, लेकिन उसका अर्थ वही सेम ही होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमको लिखे हुए कहा, स्क्रीन पर आपको और उदाहरण भी नजर आ रहे होंगे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो इस तरह से यमक और लाटानुप्रास में अंतर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है श्रुत्यानुप्रास। इसमें 2 बातें ध्यान रखने की होती हैं। एक तो श्रुति में सुनने में एक जैसा सा लगता है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लचियात, भरे भुवन मुँह करत है नैनन ही सो बात। बिहारी जी की है, बहुत प्रसिद्ध है और मेरे को बहुत पसंद आती है कि कैसे एक शब्द में पूरा पूरा एक वाक्य है। कहत नटत, वो कहता है, वो मना करती, कहत नटत। रीझत खीजत, वो रीझता है उसके मना करने पर, वो खींचती है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात।
मिलत मिलते हैं खिलते हैं लजिया, भरे भुवन मुँह करत है, पूरे महल में करत है नैनन ही सौगात, आंखों ही आंखों में बात हो रही है। तो बिहारी जी तो वैसे ही गागर में सागर भरने वालों में है, तो ये इस तरह से। और इसमें एक बात और होती है कि जैसे कंठ तालु इनमें जो आते हैं, जैसे त थ द ध न एक साथ आ रहा है, इस तरह से क ख ग घ ng, तो इसी तरह के व्यंजन आते हैं, उसी ही वर्ग के आते हैं। क वर्ग का आ रहा है तो क वर्ग का ही आएगा। क्लियर। अब करते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि अंत में अनुप्रास होता है। जैसे हम तुकबंदी करते हैं, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही को प्रभुदास तुम्हारा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आता है, नाथ संबुधनु भंज निहारा, निहारा होई ही कोई को एक दास तुम्हारा, हारा अंत में एक जैसा आ रहा है तो अंत्यानुप्रास। ठीक है, तुकबंदी होती है उसे अंत्यानुप्रास। मुझे लगता है कि आपको मैंने स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे उदाहरण, वो उदाहरण दिखाकर और खुद से बताकर शायद आपको क्लियर हो गया हो। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेक एक से एक और बार, ठीक है, जैसे पतित पावन सीताराम। वृत्यानुप्रास, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर 2 से ज्यादा बार हो गया। वृत्त की तरह घूम घूम कर बार बार आता है। वृत्यानुप्रास। लाटास में क्या होता है, वो शब्द या वाक्य रिपीट होता है, बार बार आता है, लेकिन उसका अर्थ सेम होता है। स्पेशली इसमें वाक्य की ही पुनरावृत्ति होती है, इस बात का ध्यान रखें। वाक्य की ही पुनरावृत्ति होती है, उस वाक्य को वही वाक्य सेम ऐसे कैसे आ जाता है। जैसे कि हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी, सभी ऐसा कहने लगी। श्रुत्यानुप्रास, कहत नटत रिजत खिजत, वही श्रुति में सेम मेलानुप्रास कहते हैं। जैसे नाद संबोधन या तुकबंदी हो जाती है उसे हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। ये तो हुए अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेद। अब इसके बाद हम करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, वही शब्द फिर पर है, अर्थ और ही और, वही शब्द फिर पर है, अर्थ और ही और। तो वो शब्द सेम बार बार आ रहा है, अर्थ अलग अलग है। कैसे, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर यमक का मतलब होता है जोड़ा, युगल, जुड़वा। ठीक है, यमक का शाब्दिक अर्थ क्या है, जोड़ा, जुड़वा। तो उसी शब्द का जोड़ा, उसी शब्द को बार बार लेके आना ही यमक अलंकार हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें उदाहरण करें तो काली घटा का घमंड घटा सबसे आसान, सबसे अच्छा। और इसके अलावा कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वाप खाए बुराए, वापाए बुराए। पहले एक को एक्सप्लेन कर देते हैं। काली घटा, कृष्ण जी के बाल इतने सुंदर काले घने हैं कि जो घटाएं हैं उनका भी घमंड घट गया, कम हो गया। एक घटा का अर्थ घटा आकाश में जो होती है, और एक घटे का कम हो जाना। ठीक है, दूसरा अभी उदाहरण किया, ये बहुत प्रसिद्ध है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए, वा पाए बोराए। कनक, एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ धतूरा। उसमें नशा होता है, सोने में भी नशा कम नहीं होता है। सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड के पीछे तो सभी लेडीज पागल हैं। तो क्लियर हो गया। या फिर कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। कवि बेनी, एक बेनी का अर्थ कवि बेनी से है और दूसरा बेनी का अर्थ किससे है, चोटी। बयाल मतलब सांप की चोटी चुरा ली। तो एक बेनी का अर्थ कवि और एक बेनी का अर्थ क्या हुआ, बयाल की चोटी की। क्लियर, दोनों अर्थ अलग अलग हो गए, लेकिन शब्द भी, मात्राएं भी, सब कुछ एकदम सेम होगा, उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। अब आप यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और करें। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है, वही शब्द बार बार आता है लेकिन अर्थ उसका वही होता है। ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर जोर देने के लिए, किसी एक बात पर, किसी शब्द पर जोर देने के लिए। जैसे मैं अगर धीरे चल रही हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ धीरे चलो, उस बात को जोर देने के लिए मैं क्या कह दूंगी, धीरे धीरे चलो। शब्द का अर्थ सेम हो गया,